बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चावल की खीर, और ये बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपको बताऊंगी और ये बहुत मज़ेदार बनने जा रही है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ के बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी, चावल की खीर बनाने के लिए मैंने उसमें चावल लिए हैं आधा कप। ये साबुत चावल हैं, तो आप इसकी जगह टोटा भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये वज़न में 100 ग्राम है। 1 लीटर दूध की खीर बनानी हो तो उसमें 50 ग्राम चावल डलते हैं, और टेबल स्पून से देखा जाए तो 4 टेबल स्पून होंगे। तो मैं 2 लीटर दूध की खीर बना रही हूँ तो इसमें मैं आधा कप लूँगी, यानी 100 ग्राम चावल, ठीक है। ये चावलों को मैंने 1 घंटा पहले, ये देखें जी, पानी में भिगो दिया है। चावल बहुत अच्छे से भीगा होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसका पानी उतार लेती हूँ जी। तो चावलों का पानी मैंने उतार लिया है। तो इसको हाथ की मदद से, क्योंकि ये साबुत चावल हैं, तो इसको थोड़ा सा ना इस तरह मसल लें कि चावलों को तोड़ लें जी। तो चावलों को मैंने अच्छे से हाथ की मदद से मसल लिया है। तो अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं जी। तो मैंने चूल्हे पे 2 लीटर दूध लिया था और उसको उबाल दिलाने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। तो उबाल इसमें आ गया है। तो उबाल आने के बाद मैंने आग हल्की कर दी है। दूध आपने फुल फैट लेना है, अच्छे वाला दूध, ठीक है। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी ये 4 अदद छोटी इलायची। इनका थोड़ा थोड़ा मैंने मुंह खोल लिया। तो इसमें मैं डाल दूँगी चावल। चावल डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर मुसलसल हिलाना है कि चावल फूट जाए। और आंच इस टाइम पे बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी। मैं इस टाइम पे आंच जो है ना मीडियम रखी हुई है। अगर आप चम्मच नहीं ना हिलाएंगे तो चावल डालने के बाद वो फिर चावल नीचे जाके बैठ जाएंगे और लगना शुरू हो जाएंगे। जी, तो 5-6 मिनट मैंने लगातार चम्मच हिलाया ताकि चावल नीचे ना लगे। तो अब आंच स्लो करके आप इसको पकने दें। जब देखें ना इस तरह बबल आना शुरू हो जाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर 5-5 मिनट बाद इसमें चम्मच ज़रूर हिलाते रहें। अगर खीर नीचे लग जाए तो बहुत ही बुरा जायका इसका बन जाता है खीर का। तो इसलिए इस चीज़ की एहतियात करनी है आपने कि खीर नीचे बिल्कुल ना लगने पाए। तो आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा जी। तो आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए स्लो आंच पे। हर 5 मिनट के बाद मैंने इसमें चम्मच हिलाया। तो और साइडों से आपने क्या करना है, यहाँ पे ना थोड़ा दूध लगना शुरू हो जाता है, तो आपने साथ साथ इसको साफ़ करते रहना है। तो आप देख सकते हैं किस कंडीशन में खीर आ गई। गाढ़ी हो गई है थोड़ी सी, लेकिन अभी और गाढ़ी हो गई, ठीक है। 10 मिनट बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो खीर को मैंने 10 मिनट मज़ीद पकाया। अब आप देख सकते हैं ये गाढ़ी हो गई और इस तरह के बबल उठना शुरू हो गए, ठीक है। जब इस तरह के बबल उठना शुरू हो जाएं तो फिर अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। एक दफ़ा हिला लें। यहाँ पे आपने बहुत एहतियात करनी है कि नीचे खीर लगने ना पाए। पास खड़े होकर यहाँ पे आपने पकानी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच हिलाते रहें। ये देखें फिर बबल उठ रहे हैं ना हिलाने के बाद भी। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद जब चीनी मेल्ट होगी तो खीर फिर पतली हो जाएगी, ठीक है। और पतली खीर होने के बाद फिर हमने इसको 10 मिनट लाजमी पकाना है, या उस वक्त तक पकाना है जब तक खीर मतलूबा मसलन के मिकदार में गाढ़ी ना हो जाए जी। तो आप देख सकते हैं खीर पतली होगी। अब इसमें बबल नहीं आ रहे, तो ये फिर थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि जो चीनी ने इसमें पानी छोड़ा है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाए इसमें, ठीक है। तो स्लो आंच पे ही हम इसको पकाएंगे जी। तो 10 मिनट मैंने पकाया। चीनी डालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें इस तरह बबल उठना शुरू हो गया। ये इसकी पहचान है कि ये पक गया। इसकी छींटे उड़ के पड़ती हैं। आपने इस बात का ध्यान यहाँ पे रखना है कि खीर लगने ना पाए। ये मैं बात आपको बार बार कहती हूँ ताकि लोग स्किप करते हैं वीडियो को, तो ये लफ्ज़ जो है मेरे वो मिस ना हो। और देखिए मैं आपको दिखाने के लिए चम्मच यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं चम्मच ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ये बस जिसके किनारे यहाँ से सीधे हों। इससे आप खीर को इस तरह हिलाएं ना तो खीर लगने नहीं पाती, नीचे से सारी लहसुन के हिल जाती है। तो यहाँ पे अब खीर होगी डन। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ एक और पहचान खीर पकने की,
जब इस तरह हो तो मैंने ना 1 चम्मच खीर ये देखिए प्लेट में डाली थी और इसे 1-2 मिनट ही फ्रिज में रख के जल्दी से ठंडा किया और आप देख सकते हैं ये खीर जो है ना फ्लो नहीं कर रही, बह नहीं रही, ठहर गई है प्लेट में। तो इसका मतलब है ये जो है ना खीर बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इस पॉइंट पे आप कोई भी नट्स डाल सकते हैं। बस जब चीनी डाली थी ना उसी टाइम आप बादाम, गरी, पिस्ता जो भी आप पसंद करें वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ ऊपर से गार्निश करूँगी। तो अब मैंने कर दिया चूल्हा बंद। तो खीर को हम बाउल में निकालते हैं। थोड़ी सी ये ना 5 मिनट मसन इस तरह रख के ना इसकी भाप निकालने के बाद फिर मैं बाउल में डालूँगी। साथ थोड़ा चम्मच चलाती रहूँगी ताकि इसके ऊपर मलाई ना आए। खीर को मैंने बाउल में निकाल दिया। जी तो ये मैंने कुछ बादाम लिए थे, उनको बारीक बारीक काट लिया। मैं इसको बादामों से गार्निश करूँगी। जी तो खीर को मैंने बादामों से गार्निश कर लिया है। तो आप इसे पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें और फिर इसको फ्रिज में रख कर ठंडा करें और फिर इसको खाएं, तो ये बहुत लजीज बनती है। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।